नमस्ते मैडम। नमस्ते। प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। मैम हमारे रानीगंज बाजार में अभी थोड़े से पार्किंग को लेके बहुत इश्यूज हो रहा है। तो रानीगंज के बाजार के बीच में एक तो पीडब्ल्यूडी का अनयूज लैंड है। यदि वहां पे रानीगंज के जो भी बाहर से कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो रानीगंज बाजार थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स आना बंद कर दिए रानीगंज बाजार में ड्यू टू पार्किंग। अच्छा, मलाई घटक तो इधर में बैठे हैं, वो तो पीडब्ल्यूडी को देख रहा है, सौमित्र मोहन आछो। হ্যাঁ, তো তোমার যদি জায়গা থাকেই পিডব্লিউডি তাহলে ওই জায়গাটাই করে দাও। পিডব্লিউডির ওখানে জায়গা আছে দিদি 6 যদি বিঘা। থাকে 6 বিঘা पार्किंग এ যতটা প্রয়োজন তাহলে একটা পার্কিং করে দাও। लेकिन पार्किंग का पैसा हम नहीं देगा, हम जायगा दे देगा आप लोग, लेकिन आप लोगों ने बना लीजिए। आपको वर्ष 2022 की 29 जून तो याद ही होगा। इसी दिन दुर्गापुर के श्रीजनी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रशासनिक बैठक की थी। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि के अलावा व्यावसायिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस वर्ष रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे अरुण भारतीया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष रानीगंज की एक समस्या का निदान करने की अपील की थी। अरुण भारतीया ने मुख्यमंत्री से कहा कि रानीगंज शहर के बीच एक पार्किंग की व्यवस्था हो जाती तो हमें काफी सहूलियत होती, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग रानीगंज शहर में नहीं आ रहे हैं और रानीगंज शहर के बीच पीडब्ल्यूडी की अपनी एक जमीन भी है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री मलाई घटक एवं परिवहन सचिव सौमित्र मोहन को मध्यस्थता कर समस्या को हल करने को कहा था। बस शर्त ये थी कि राज्य सरकार केवल जमीन देगी। इस बात के 3 साल 5 महीने हो गए हैं। रानीगंज शहर के मध्य स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पीडब्ल्यूडी ने ही पार्किंग का निर्माण भी किया, परंतु अभी तक पार्किंग चालू नहीं हो पाई। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पार्किंग की मांग की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत 5 बीघा जमीन पर पार्किंग बनाने की अनुमति भी दे दी थी और 3.5 साल पहले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, डीएम पश्चिम बर्धमान एस पन्नाबलम, विधायक तापस बनर्जी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पार्किंग का उद्घाटन भी किया गया था, किंतु आधिकारिक रूप में अभी तक पार्किंग चालू नहीं किया जा सका। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स बार-बार पार्किंग चालू करने की मांग पर पत्र भी लिखा चुका है, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है। जब इस पूरे विषय पर हमने वर्तमान में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खेतान से बात की तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए गए त्वरितवादी की सराहना करते हुए कहा कि रानीगंज के मध्य में पार्किंग स्थल का निर्माण एक सराहनीय कदम है, लेकिन वर्तमान जरूरतों को देखते हुए इसे और बढ़ा करने की आवश्यकता है। रोहित खेतान ने याद दिलाया कि तत्कालीन अध्यक्ष अरुण भारतीया के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से पार्किंग की मांग की थी, जिस पर उन्होंने मंच से ही मंत्री मलय घटक और परिवहन सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। खेतान ने कहा, हम मुख्यमंत्री और मलय घटक के आभारी हैं, लेकिन प्रशासनिक गतिरोध के कारण अब तक पार्किंग शुरू नहीं हो पाई है। इस देरी का उपयोग पार्किंग क्षेत्र को विस्तार देने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्किंग स्थल के आसपास स्थित पुराने खंडहरों को ध्वस्त कर उस जमीन को पार्किंग में शामिल किया जाए। उनके अनुसार यदि इसमें थोड़ा और समय लगता है तो लगे, लेकिन ये कदम रानीगंज की भविष्य की आबादी और बढ़ते व्यापारिक कलेवर के लिए एक स्थायी समाधान साबित होगा। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के दबाव को देखते हुए वर्तमान पार्किंग स्थल छोटा पड़ सकता है। अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया कि परिसर के निकट स्थित अनुपयोगी खंडहरनुमा मकानों को हटाकर पार्किंग की सीमा बढ़ाई जा सकती है। श्री खेतान का मानना है कि थोड़ा और समय लेकर यदि इस परियोजना को व्यापक रूप दिया जाए तो ये रानीगंज के लिए एक सशक्त और दीर्घकालीन समाधान होगा। देखिए, जो आपने संदर्भ बताया तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी का और हमारे लोकल जो भी नेतागण है, नेतृत्व है, कि उसका संज्ञान लेते हुए रानीगंज में एक पार्किंग का निर्माण हुआ। लेकिन जो पार्किंग जिस जगह पे हो रही थी वो पीडब्ल्यूडी का एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके एक छोटे भाग में उस पार्किंग का निर्माण किया गया था और हम लोगों की उस दिन से ही ये बात हो रखी है, हम लोग की डिमांड रही है कि उस पार्किंग को बढ़ाकर थोड़ा बड़ा किया जाए, क्योंकि इतने छोटे से एरिया में हम लोगों के पार्किंग की प्रॉब्लम का निराकरण नहीं हो पाएगा। तो शायद इस कारण भी कहीं पर भी ये मामला रुका हुआ हो सकता है। हमारी वापस रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यह डिमांड है, यह रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि वह जो एरिया है पार्किंग का, वहाँ बहुत पुराने पीडब्ल्यूडी के कुछ क्वार्टर्स हैं, कुछ ऑफिसेज हैं जो कि किसी काम में नहीं आ रहा है। भले ही पार्किंग और महीना 2 महीना लेट हो जाए, लेकिन उन सारे पुराने मकानों को तोड़कर एक बड़ी पार्किंग हम लोगों को दी जाए, जिससे कि शहर का वास्तव में इस समस्या का समाधान हो और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस उद्देश्य से इसकी घोषणा की थी उसका पूरी तरह से हम लोगों को लाभ मिल सके। इसकी देखिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि यह पार्किंग जो कि जिस उद्देश्य से बनाई जा रही थी वो कुछ छोटा हो गया है। इसको लेके तत्कालीन जो हमारे एडीडीए के चेयरपर्सन उस समय तापस बाबू थे और हमारे अभी के एमएलए भी हैं और जिनके पर्सनल इंटरवेंशन से और
बाकी के साथ साथ उनका भी उसमें बड़ा योगदान था, ये पार्किंग हुई थी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को लेके एक जॉइंट मीटिंग एडीडीए के ऑफिस में दुर्गापुर में उस समय बुलवाई थी, जिसमें उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा था कि इतनी छोटी पार्किंग से ये टाउन का जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करिए कि इस पार्किंग को कैसे बड़ा किया जाए। तो मैं पुनः एक बार यही इसी बात पर जोर देना चाहूंगा कि जब इतना विलंब हो चुका है तो थोड़ा विलंब और सही, लेकिन वहां पर जो पुराने इमारतें हैं उनको हटा के, जो काम की नहीं है उनको ध्वस्त करके अगर इस पार्किंग को बड़ा करके किया जाए तो वास्तव में जो दीदी की परिकल्पना रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग रानीगंज वालों को एक भेंट दिया था, ये वास्तव में उस काम में लग सकेगा। देखिए, वो एक प्रशासनिक बैठक था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने एक सुझाव रखा था, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर हम लोगों के पास इस टाइप के कोई भी ऑपरेट करने की ऑफर नहीं आए थे, और जहां तक मैं मानता हूं हम लोगों के लिए उचित भी नहीं है। जो सरकारी तंत्र में जो रेगुलर उचित व्यवस्था इस टाइप की पार्किंग को ऑपरेट करने की रहती है, उसी पद्धति से अगर ये काम आगे बढ़े तो चिरकाल रहेगा, दूर तक रहेगा और लोगों को लाभ मिल सकेगा। उसमें अगर चेंबर की तरफ से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो जो सरकारी प्रक्रिया में है उसको फॉलो करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, रेगुलर बेसिस पे पीडब्ल्यूडी से हम लोगों का रेगुलर बेसिस पे संपर्क उतना नहीं रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों से और हमारे जो राजनेताएं हैं उनसे हम लोगों का रेगुलर टच रहता है, जिनको हम लोग समय समय पे बोलते जाते हैं। और आधिकारिक समाप्ति को हम लोग मान भी नहीं रहे हैं कि आधिकारिक रूप पे पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है, क्योंकि चेंबर की आज भी यही डिमांड है कि ये पार्किंग छोटी है। इस पार्किंग को, जो बंद मकानों को, उधर ऑफिसेस को पुनः ध्वस्त कर खाली कर एक बड़ी पार्किंग बनाई जाए और वो हम लोगों को, टाउन वासियों को दी जाए। मेरी वापस इस दीदी से निवेदन है कि उन्होंने बहुत अच्छा इमीडिएट एक डिसीजन लिया था, लेकिन उसी के आगे बढ़ाते हुए अगर इस पार्किंग को और बड़ा कर दिया जाए तो ये शायद हम लोगों के काम में ज्यादा लगे। देखिए, ये जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, तो ये जो पार्किंग है, यह पार्किंग तो अविलंब चाहिए, तो जितनी जल्दी डिमोलिश करके बड़ी पार्किंग कर दे तो इसका समाधान हो सके। इसके साथ ही हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि हम लोगों की एक पार्किंग से समस्या नहीं सुलझने वाली। एक पार्किंग हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हटिया तालाब का जो इलाका है वहां अगर एक पार्किंग हम लोग डेवलप कर सके। एक टिकिया मोहल्ला के उधर भी सरकारी कुछ जमीनें हैं, वहां अगर पार्किंग आ पाए। एक राजबाड़ी, जो हम लोग रामबगान राजबाड़ी से घुसते हैं उस इलाके में एक पार्किंग चाहिए, और एक हम लोगों को रोनाई के इलाके से जो एंट्री होती है टाउन में, उधर एक पार्किंग चाहिए। अगर इस पूरी तरह से पार्किंग सरकार हम लोगों को दे पाए तो वास्तव में इस शहर का बहुत बड़ा भला होगा और रानीगंज का व्यवसाय एक बार वापस अपने पुराने ग्लोरी को अर्जित कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें कहीं पर भी प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जब भी जहां भी बात की है, चाहे प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो, हम लोगों को पूरा सहयोग मिला है। और मैं वापस पुनः एक बार जोर देके कहना चाह रहा हूं कि चेंबर की शुरू से ये डिमांड रही है कि इस पार्किंग को और बड़ा कर दिया जाए। पार्किंग बनके तैयार है, कुछ शायद प्रोसीजरल डिले के कारण अटकी हुई है, लेकिन जब इतना डिले हुआ है तो इसको बढ़ा के चौड़ा किया जाए। जो वहां पर बिना काम की जो मकानें खड़ी हैं 100 वर्ष पुरानी, जो न तो टाउन के काम आ रही है न प्रशासन के किसी एक्टिविटी के काम आ रही है, उनको ध्वस्त कर वहां एक बड़ा पार्किंग बना दिया जाए। और इसके लिए मैं पुनः कहना चाहूंगा, हर स्तर पर हमें प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर कहीं पर भी कोई भी असहयोग नहीं मिला, हमेशा अच्छा सहयोग। ये तो हमारे रेगुलर ही इस पे चर्चा हो रही है, प्रशासनिक स्तर पे तो रेगुलर चर्चा हो रही है। कि ये आपने जो कहा, मुझे नहीं लगता इसमें पत्र जो हम लोग लिख रहे हैं उस पत्र में हमारे 2 पॉइंट चाह रहे हैं। एक तो पार्किंग शुरू करनी है और एक पार्किंग बढ़ा के शुरू करनी है। तो इन दोनों को अगर हम लोग अलग अलग करके देखेंगे तब थोड़ा दिक्कत होगा। अगर मेरा ये रिक्वेस्ट है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और इस मुद्दे को हुआ जाए कि अगर पार्किंग जब शुरू हो ही रही है, थोड़ा विलंब हो ही गया है, तो हम लोग कुछ देर और विलंब सहन कर लें, लेकिन अगर संभव हो प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, और इस चीज को अगर लॉफुली अगर इसमें संभव हो
तो जितना बड़ा एरिया जो मेरे नजर में जितना 5 से 6 बीघा जमीन करीब है, उस पूरे को अगर एक पार्किंग कर दिया जाए तब इसका स्वरूप अलग आएगा। और जो हम लोग जिस पर्पज से इस पार्किंग को चाह रहे थे और जिस पर्पज से हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने हमें ये सौगात भेंट दी थी, हम उसका लाभ तभी ले पाएंगे। प्रश्न पे चेंबर की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ बनती है, ये मेरे थोड़े से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चेंबर का प्रयासों से चेंबर और भी कई संस्थाएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, जिनके की संयुक्त प्रयास से दीदी ने ये बात मानी। उस समय स्टेज पे माननीय हमारे इस इलाके के मिनिस्टर मलय घटक साहब भी थे, जो उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया, हाँ किया। सीनियर ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, जिनको कि ये निर्देश जारी हुआ कि रानीगंज का पार्किंग किया जाए। अब किस कारण से यह है, लेकिन अगर पुनः रिपीट करने के कॉस्ट पे भी मैं वापस बोलना चाहूंगा कि जब जो पार्किंग बनी है उस पार्किंग को अगर चौड़ा नहीं किया गया तो यह पार्किंग ज्यादा दिनों तक हमारी समस्याओं का हल नहीं है। तो मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बड़ा किया जाए। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर यह पूरा कंसेंसस है कि नहीं, ये पार्किंग बड़ी होनी चाहिए। हम लोगों को जहां पर भी बातें होती है उनका पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। आशा है कि हमें ये पार्किंग जल्द ही हम लोगों को मिलेगी। हम इसलिए अपना नाम कर मैं रोहित खेतान, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स।